वो जादू की दुनिया में बिना किसी जादुई कौशल के पैदा हुआ था, लेकिन हर राक्षस को तलवार से मारने के बाद सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने का निर्णय करता है। विल एक युवा लड़का है जो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां जादू सबसे अधिक मूल्यवान है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए वह बिना किसी जादुई प्रतिभा के जन्मा। इसके बावजूद वह सबसे प्रतिष्ठित अकादमियों में से एक में दाखिला लेने में सफल होता है। समस्या यह है कि कोई व्यक्ति बिना किसी जादुई प्रतिभा के ऐसी यूनिवर्सिटी में कैसे सफल हो सकता है। विल इस समस्या का समाधान अपनी तलवार कला को निखारने से करने का फैसला करता है। वह नियमित रूप से उच्च स्तरीय कालकोठरियों की ओर जाता है, वहां दैत्य जीवों से लड़ाई करता है जो उस पर जादुई मंत्र चलाते हैं। अपनी अद्भुत गति और तलवार के कौशल का उपयोग करते हुए वह उनके हमलों को चकमा देता है। एक ही वार में चालाकी से राक्षसों को 2 हिस्सों में काटता है और जीवित रहने और डंगोनन से बाहर निकलने के लिए और अधिक राक्षसों का सामना करता है। अगले सुबह विल बहुत थके हुए कक्षा में जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड अल्केमी की मूल बातें और सल्फर का उत्पादन कैसे किया जाता है जो विस्फोटक बनाने में मदद करता है के बारे में पढ़ा रहे हैं। एडवर्ड देखता है कि विल पीछे सो रहा है और उसका नाम पुकारता है, लेकिन विल सोता रहता है। तब तक एडवर्ड जोर से चिल्लाता है जिससे वह चौंक कर जाग जाता है। एडवर्ड विल को सामने बुलाता है ताकि वह उस प्रक्रिया का प्रदर्शन करे जिस पर वे चर्चा कर रहे थे। कोई और विकल्प न होते हुए विल को पूरे क्लास के सामने जाना पड़ता है। एडवर्ड उसे बताता है कि यह बहुत आसान है, उसे बस कुछ आग उत्पन्न करनी है और सल्फर बन जाएगा। विल अपने बैग से कांपते हुए छड़ी निकालता है और आग लाने के लिए मंत्र का उच्चारण करता है, लेकिन उसकी निराशा के लिए छड़ी से एक छोटी चिंगारी भी नहीं निकलती। छात्र उस पर ऐसे हंसते हैं जैसे वह स्टैंड अप कॉमेडियन हो, लेकिन एडवर्ड उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। एडवर्ड विल को घृणा से देखता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि विल जैसे व्यक्ति सिद्धांत में कैसे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक जादू में पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। यह सोचते हुए कि विल को इस अकादमी में चयनित कैसे किया गया। अचानक सायन नामक एक लाल बालों वाला लड़का अपनी छड़ी निकालता है और आत्मविश्वास से मेज पर रखी वस्तुओं की ओर इशारा करता है। अपनी ज्वलनशील जादू से उन्हें जलाकर सल्फर बनाता है, जबकि विल पीछे छिप जाता है। एडवर्ड उनसे कहता है कि बिना अनुमति कुछ भी न करें और अपने जादू से एक बड़ा गंधक का क्रिस्टल बनाता है। वह इस बात पर जोर देता है कि जादू इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जादूगर हीरो होते हैं और इस अकादमी में जीवित रहने के लिए विद्यार्थियों को जादू में अच्छे होना आवश्यक है। वह कहता है कि जो मूर्ख जादू को नियंत्रित करना नहीं जानते उन्हें बस अकादमी छोड़ देनी चाहिए। क्लास के बाद सायन और उसके साथी विल के पास जाते हैं और उसे शर्मिंदा करते हैं, ये कहते हुए कि वह केवल निम्न स्तर के डंगोनन के राक्षसों को मार सकता है। हालांकि विल का एक सहपाठी और बचपन का दोस्त कोल बीच में आता है और सायन से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे, ये बताते हुए कि विल सायन और उसके समूह से कहीं ज्यादा अच्छा है। सियान थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन इसे हंसी में उड़ा देता है, ये दावा करते हुए कि दयालुता और मेहनत से बिना जादू के बहुत दूर नहीं पहुंचा जा सकता। फिर वह अपने गुंडों के साथ चला जाता है। कोल विल से कहता है कि ज्यादा चिंता न करे, लेकिन विल को इस बदमाशी की आदत हो गई है। वह आसमान की ओर देखता है, उसकी सुंदरता पर टिप्पणी करता है। सालों पहले मानव अंधकार की एक परत के नीचे फंसे थे और उन्होंने कभी आकाश नहीं देखा, क्योंकि वे बुरी आत्माओं के डर में रहते थे जो दुनिया पर छाया डालते थे। सौभाग्य से 5 पौराणिक जादूगर उन दुष्ट आत्माओं के खिलाफ खड़े हुए और एक बड़ी लड़ाई के बाद उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे मनुष्य को अंधकार से मुक्ति मिली और वास्तविक आकाश को देख पाया गया। इन जादूगरों को मैजिया वेंडर्स के नाम से जाना जाता था और अब यह उपाधि दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगरों को मिलती है। विल को अपने बचपन के दोस्त एल्फी से किया गया वादा याद है, जो उसे मैजिया वेंडर्स की कहानी की किताबें दिखाया करता था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वे एक दिन मैजिया वेंडर्स बनेंगे। एल्फी, जिसके पास अद्भुत प्रतिभा थी, ने अपने वादे को निभाया और इतिहास में सबसे कम उम्र की मैजिया वेंडर बनने के लिए तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंच गई और डिवाइन टावर में रहने लगी। दूसरी ओर विल सामान्य से बहुत नीचे निकला, मुश्किल से सपने और वादे को थामे रहा। बाद में उसी दिन विल प्रोफेसर वॉक से मिलते हैं, जो ये जानकर उन पर चिल्लाते हैं कि विल अकेले ही लेवल 7 डंजन्स में चले गए थे। वॉक उनसे कहते हैं कि एक दिन वह मारे जाएंगे। विल जमीन पर गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन पूछते हैं कि क्या उन्हें इसके लिए क्रेडिट मिलेगा। वॉक एक आह भरते हैं और उन्हें उनकी परेशानियों के लिए 2 क्रेडिट देते हैं। जबकि विल उत्सव मना रहे हैं, वॉक पूछते हैं कि क्या उन्होंने वेंडर बनने के सपने को अभी भी नहीं छोड़ा है। वॉक समझाता है कि वेंडर बनने के लिए थोड़ी भी संभावना रखने के लिए विल को ऑपर इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना होगा, जिसमें लेखन, स्पेल वर्क और लड़ाई में कई क्रेडिट की आवश्यकता होती है। चूंकि विल कोई स्पेल नहीं कर सकता, उसे स्पेल वर्क के लिए कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए चाहे वह अन्य दोनों में कितने भी क्रेडिट प्राप्त करे, वह कभी भी योग्य नहीं होगा। विल का दावा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कोशिश करेगा। वॉक उसे बताता है कि पहले उसे स्नातक करना होगा, लेकिन उसकी जानकारी के अनुसार विल को सप्ताह के अंत तक 4 और क्रेडिट की जरूरत है। इससे विल चौंक जाता है, जो तुरंत 4 क्रेडिट देने वाले राक्षसों की खोज में लग जाता है। वॉक उसे बताता है कि 6ठे मंजिल पर एक राक्षस है जिसका नाम बेस्करविल है, जिसे अभी तक हराया नहीं गया है। विल तुरंत अपने शिक्षक को गले लगाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि सायन ये सुन लेता है और खुद राक्षस को मारने के लिए तहखानों में जाने का फैसला करता है, ताकि विल को पर्याप्त क्रेडिट न होने पर अकादमी से बाहर कर दिया जाए। उस शाम बाद में विल अपने परिचित किकी के साथ गुफा में प्रवेश करता है और उसे अपनी नाक से राक्षस को खोजने के लिए कहता है। किकी हिचकिचा रही है, क्योंकि पिछली बार जब विल ने एक बेसिलिस्क से लड़ा था तो वह एक राक्षस की सांस से जल गई थी। दूसरी ओर सायन और उसके साथी भी 6ठी मंजिल पर प्रवेश करते हैं, ये तय करके कि वे विल से पहले जानवर को ढूंढ लेंगे।
उसके गुलाबी बालों वाले एक साथी ने पूछा कि क्या केवल 3 जादूगरों का छठी मंजिल पर जाना सही विचार है, लेकिन सायन गुस्से में कहता है कि वह कक्षा के सबसे अच्छे जादूगरों में से एक है और वह इसे संभाल सकता है। फिर अपने अनुचरों पर गुस्सा होता है और उन्हें जानवर का स्थान खोजने के लिए अपनी स्कैन जादू का उपयोग करने के लिए कहता है। अचानक एक बड़ा राक्षस प्रकट होता है और पीले बालों वाले लड़के को इतनी जोर से मारता है कि वह दीवार से चिपक जाता है। साइन पूरी तरह से चौंक जाता है, हिल भी नहीं पाता, जबकि गुलाबी बालों वाला लड़का डर के मारे चीखता है। विल चीख सुनता है और तुरंत बिजली की गति से आवाज की ओर दौड़ता है, किसी के घायल होने की चिंता में। वो एक मोड़ पर मुड़ता है और सायन को फर्श पर देखता है, जो राक्षस पर आग के गोले चला रहा है, जो बेफिक्र दिख रहा है। विल तुरंत उस राक्षस को एक सेंटिनेल के रूप में पहचानता है, एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी जो 10 क्रेडिट स्कोर के लायक है, लेकिन यह सोचता है कि यह इस स्तर पर क्या कर रहा है। वो समझता है कि सियान का जादू बेअसर है, क्योंकि राक्षस आग के हमलों को नजरअंदाज करता है और डरे हुए लड़के की ओर बढ़ता है। विल सियान की मदद करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे वो सभी बार याद आते हैं जब सियान ने उसे तंग किया और उसका मजाक उड़ाया। इसे उसकी आंखें बंद करने और दिखावा करने की इच्छा होती है कि उसने कभी इसे नहीं देखा। हालांकि उसे एल्फी की याद आती है, जिसने उसे बताया था कि वो सबसे दयालु व्यक्ति है जिसे वो जानती है, और उसे एक जोड़ी चश्मा उपहार में दिया था। इससे उसे याद आता है कि वो वास्तव में कौन है। वह चश्मा पहनता है और जैसे ही राक्षस सायन को खत्म करने के लिए अपना हथियार उठाता है, वह समय पर हमला रोक लेता है और उसे दूर धकेल देता है। सायन की जान बचा लेता है। एकेडमी में वापस एडवर्ड वॉक के कमरे में प्रवेश करता है और उसे बताता है कि वह अपने परिचित को तुरंत कालकोठरी में भेजे, क्योंकि सायन और उसके गैंग बिना अनुमति के छठी मंजिल में चले गए हैं। वॉक को एहसास होता है कि क्या हुआ है, लेकिन वह एडवर्ड को चिंता करने को नहीं कहता है, क्योंकि विल भी उसी मंजिल पर है। कालकोठरी में वापस विल बार बार राक्षस से टकराता है, उसके हमलों को रोकता है और उससे बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है। उसके हाथ पर एक तेज वार करता है, उंगली काट देता है। राक्षस गुस्से में हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विल बच जाता है और हवा में ऐसे चलता है जैसे एक ईगल। अंत में राक्षस विल को पकड़ लेता है, लेकिन वह अपनी तलवार से वार को रोकने में सफल हो जाता है। वह पीछे की ओर उछल जाता है। इसके बाद राक्षस उस पर पत्थर फेंकता है, जिन्हें वह आसानी से काट देता है। वह राक्षस के चारों ओर कूदता है, उसकी पीठ पर उतरता है और उसे सीधा भेद देता है। गर्दन। राक्षस संघर्ष करता है, जबकि सायन विल की क्षमताओं को देखकर बेहद हैरान हो जाता है। अकादमी में एडवर्ड भी हैरान है, जबकि वॉक यह समझाता है कि विल एक बाहरी व्यक्ति है जिसके पास कोई जादू नहीं है, लेकिन अलौकिक शक्ति है। वॉक विल को बौने जितना तगड़ा बताता है, जिसका दिमाग एक बार में किसी भी हमले के पैटर्न को सीखने में सक्षम है। वे देखते हैं कि विल राक्षस का हाथ काट देता है और फिर शांतिपूर्वक जमीन पर पड़ी विशाल तलवार की ओर बढ़ता है। विल बिना किसी प्रयास के विशाल तलवार उठा लेता है। वॉक एडवर्ड से कहता है कि जादू और जादूगरों से भरी इस दुनिया में विल ही एकमात्र योद्धा है। राक्षस अपने मुंह से ऊर्जा किरण निकालता है, लेकिन विल इसे विशाल तलवार से रोक देता है और राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वह जमीन पर स्थिर हो जाता है। फिर विल आगे बढ़ता है और सायन को हाथ देता है, जो अभी भी चकित है। एडवर्ड अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और वॉक को चिल्लाता है कि बिना जादू वाला व्यक्ति कभी भी जादूगर से आगे नहीं बढ़ सकता, और गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। वॉक समझ जाता है कि एडवर्ड इनकार की स्थिति में है और जानता है कि विल की कहानी एक दिन दंतकथा बनेगी, क्योंकि वह दुनिया को उलट पलट कर देगा, जिससे विस्टोरिया दुनिया का वह अकेला स्थान बनेगा जहां जादू की छड़ी और तलवार मिलते हैं। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कौन सा एनीमे देखना चाहेंगे।